हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इकोलॉजिकल गवर्नेंस के अंदर में फोर्ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल क्या होता है इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हाल ही में न्यूज़ में आया, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है और किस तरीके की बातें हैं या फिर मॉडल का प्रिंसिपल क्या है, उन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी पीसीएस के लिए इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बात करते हैं क्या होता है फोर्ट्रेस कंजर्वेशन। देखो, फोर्ट्रेस बेसिकली किले को यहाँ पर कहा जाता है। आपने किसी चीज़ की बाउंड्री बना दी, उसको संरक्षित यहाँ पर कर लिया। तो फोर्ट्रेस जो कंजर्वेशन है, ये एक तरीके से जो स्पीसीज़ है उसके कंजर्वेशन का ही मॉडल यहाँ पर है। और ये कहता है कि अगर आपको बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है तो ह्यूमन को अलग करना पड़ेगा और नेचर को अलग करना पड़ेगा। ये इसका प्रिंसिपल है। एक ही लाइन में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर मैं आपको कर देता हूँ। याद रखना, फोर्ट्रेस कंजर्वेशन एक वेस्टर्न मॉडल है। ओके, ये इंडिया का मॉडल नहीं है, ना ही ये ईस्टर्न मॉडल है, ये वेस्टर्न मॉडल है। और ये कहता है कि अगर आपको कंजर्वेशन करना है बायोडाइवर्सिटी का या स्पीसीज़ का, तो आपको ह्यूमन से अलग करके नेचर को देखना पड़ेगा। यानी नेचर को अलग करना है, यानी प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर में रखना है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और क्लियर कट कह सकते हैं कि डिस्टिंक्शन यहाँ पर दोनों के बीच में होता है। ओके, बाउंड्रीज देखने के लिए मिलती हैं। तो ये वेस्टर्न मॉडल है और इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि आपको एनवायरनमेंट और पीपल दोनों का सेपरेशन यहाँ पर करना है। अब कंट्रोवर्सी में क्यों है उसको भी बात करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट को और समझते हैं। ओके, फोर्ट्रेस का मतलब बेसिकली होता है प्रोटेक्शन। ओके, तो आपने जो है वो स्पीसीज़ का प्रोटेक्शन किया, उसका कंजर्वेशन आपको यहाँ पर करना होता है। किस तरीके से? लोकल लोगों से। लोकल पीपल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं गलत तरीके से, यानी इरेशनल तरीके से और डेस्ट्रक्टिव तरीके से, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है और एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। ये फोर्ट्रेस कंजर्वेशन का मॉडल कहता है, मैं नहीं कहता। ओके, तो ये मॉडल का क्या सिद्धांत है वो आपको पता होना चाहिए। ये मॉडल बेसिकली ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनका नाम है डैन ब्रोकिंगटन, इन्होंने यहाँ पर बेसिकली ये दिया था। इन्होंने ये टर्म निकाली फोर्ट्रेस कंजर्वेशन, और ये जो है वो बेसिकली वेस्टर्न मॉडल के रूप में उभर करके आया है। नेचर इज़ टू बी प्रोटेक्टेड बाय मेकिंग इट अ फोर्ट। प्रकृति को फोर्ट के रूप में बना करके इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मतलब प्रिजर्व किया जाना चाहिए विद लिटिल और नो ह्यूमन प्रेजेंस। वहाँ पर ह्यूमन की कम से कम प्रेजेंस और बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका सिद्धांत है फोर्ट्रेस कंजर्वेशन का। इसका प्रिंसिपल यही है कि अगर आपको फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, इन सबको प्रोटेक्ट करना है तो उसको आपको लोगों से अलग करना पड़ेगा, उसको आइसोलेशन में देखना पड़ेगा। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर हैं, जैसे कि 3 प्रिंसिपल्स निकल करके आते हैं इस पूरे प्रोटेक्टेड एरिया के। प्रोटेक्टेड एरिया मॉडल कहो या फोर्ट्रेस मॉडल कहो, ये निकल करके आते हैं। इसमें पहली बात, लोकल पीपल्स जो हैं वो पूरी तरीके से एक्सक्लूड किए जाएंगे। एरिया के अंदर लोकल पीपल्स का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो एनफोर्समेंट है, मतलब ये जो मॉडल जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ पर लगातार पार्क रेंजर्स जो हैं वो आपके बाउंड्रीज़ के चारों तरफ पेट्रोलिंग करेंगे। और अगर वहाँ पर किसी भी तरीके का लॉ टूटा, फाइंस और फेंसेस दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। अब पार्क रेंजर्स लाइक इस टाइप के, जो कि वन गार्ड आप इनको कह सकते हो, वो यहाँ पर होते हैं। इसमें आप टूरिज़्म की अलाउ कर सकते हो पैसे के लिए। ओके, जिससे कि उसी प्रोटेक्टेड एरिया को रखा जाए। सफारी हंटिंग की परमिशन दे सकते हो, या फिर साइंटिफिक रिसर्च, इनको जो है वो अप्रोप्रिएट यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इतना भी नहीं कि पूरा ही रोक दिया, बस इन सब के लिए यहाँ पर होगा, लेकिन लोकल पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल बैन कर दिया जाता है। बिकॉज लोकल पीपल्स, उनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है, पोचर या फिर स्क्वैटर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये जो है वो आपका सपोर्ट नहीं किया जाता। ये मेथड किसके द्वारा? लोकल पीपल के द्वारा। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनको ये झेलना पड़े, तो उनको बिल्कुल एक तरीके से आइसोलेट यहाँ पर कर दिया जाता है। और ये बिल्कुल भी फोर्स्टेस स्टाइल कंजर्वेशन के लगातार खिलाफ जो है वो नज़र आते हैं। अब ये कंसर्न में क्यों है या फिर इश्यूज़ क्यों निकल करके आते हैं? तो इश्यूज़ इसलिए निकल करके आते हैं, वैसे तो ये मेथड अच्छा है, ह्यूमन को अलग कर दिया, एनवायरनमेंट को अलग कर दिया, प्रकृति भी फली फूली रहेगी। लेकिन इसमें ये दिक्कत ये आती है कि इंडिया के अंदर देखो या फिर ईस्टर्न एरियाज़ के अंदर देखो, तो इंडिजीनियस जो लोग हैं या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो डायरेक्ट डिपेंड रहते हैं फॉरेस्ट के ऊपर में। अगर वो फॉरेस्ट के ऊपर में डायरेक्ट डिपेंड हैं, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड हैं, तो आप उनको आइसोलेट नहीं कर सकते। तो इंडिया का कंसेप्ट जो है इस फोर्ट्रेस कंजर्वेशन के जस्ट अपोजिट निकल करके आता है। जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के इंडिया में तो पर्टिकुलरली एक्ट भी है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है 2006 का। और इस तरीके के जो एक्ट हैं वो यहाँ पर
इन कम्युनिटीज़ के राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट रखते हैं, और ताकि पावरफुल कंपनीज जो हैं वो उस पर कब्जा ना कर लें। इसी तरीके के राइट्स चाइना ने भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये मैं बेसिकली इंडिया का मॉडल आपको पढ़ा रहा हूँ। हालांकि इंडिया में भी प्रोटेक्टेड एरिया का कंसेप्ट चलता है, लेकिन ये कंसेप्ट इंडिया बिल्कुल भी नहीं भूला है, हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड इसको पूरी तरीके से भूल चुका है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो इविक्टिंग इनहेबिटेंट्स, कई जगहों पर ऐसा देखने के लिए मिला है, जो वहाँ पर फॉरेस्ट या बायोडाइवर्सिटी एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको हटा दिया जाता है, माइग्रेट यहाँ पर कर दिया जाता है, और धीरे धीरे जो है वो कंपनीज़ वहाँ पर एक्सट्रैक्शन जो है वो शुरू कर देती हैं। जैसे बोत्सवाना के अंदर में केस देखने के लिए मिले, जो वहाँ के इंडिजीनियस सैन पीपल थे उनको फोर्सिबली जो है वो वहाँ से रिलोकेट कर दिया। ऐसे ही आपको मिलेंगे कैमरून के अंदर में बाका पीपल, जो कि आपके लोबेका नेशनल पार्क के अंदर में रहते थे, पार्क रेंजर्स के द्वारा एब्यूज़ जो है वो यहाँ पर किए गए। इसके अलावा जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, जिनको इको गार्ड भी कहते हैं, जनरली पैरामिलिट्री यूनिफॉर्म के अंदर में होते हैं, कभी कहीं कहीं पर टॉर्चर के, रेप के, मर्डर के केसेस भी देखने के लिए मिले हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो राइट्स हैं इंडिजिनियस पीपल्स के वो यहाँ पर हार्म होते हैं। और याद रखो कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो सीधे लिंक होते हैं फॉरेस्ट से, यानी कि प्रकृति से, और वो प्रकृति को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते। वो रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि नेचर को बिल्कुल भी नुकसान ना हो, और इसी को ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा जाता है, या फिर सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री कहा जाता है, या फिर सस्टेनेबल क्लाइमेट गवर्नेंस कह सकते हो, ओके, इकोलॉजिकल गवर्नेंस कह सकते हो। तो ये जो कंसर्न है वो इसलिए है कि जो फोर्ट्रेस मॉडल है उसके अंदर में इन चीज़ों को अलग करके देखा जाता है, जबकि अलग नहीं, एक ही जगह पर देखा जाना चाहिए दोनों को, ओके। और फोर्ट्रेस मॉडल के अंदर लोकल पीपल्स के राइट की तो समझ लो कि बैंड बज जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो राइट्स प्रोटेक्ट करने की बात होती है, जो इंडिया का मॉडल है वहाँ पर। तो ये पॉइंट जो है वो आपको पता होना चाहिए, पूरा कंसेप्ट है विद प्रिंसिपल, ये आपको पता होना चाहिए था इतना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।